हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग एल्डर यांग जियोशांग को खत्म करके एल्डर यांग तियानशु की एविल स्पिरिट को रिफाइन करके उन्हें 9 लीफ डिवाइन फ्लावर दे देता है और कहता है अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर यांग तियानशु उससे 6 महीने बाद ओपन होने वाली डिवाइन लैंड के सीक्रेट प्लेस के बारे में बताती है और कहती है कि वहां जाने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ट्रेजर्स को ओपन करना होगा, जिनमें से एक प्योर यंग 12 लोटस प्लेटफॉर्म भी है। जिस पर लिन फेंग कहता है तब तो उसके लिए मुझे शिन फैमिली के साथ अपना हिसाब बराबर करना होगा। अब आगे हम लिन फेंग को शाइनी, तियानी और मिस यांग के साथ कैरेज के जरिए शिन फैमिली की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में तियानी उससे बताती है कि शिन फैमिली को उनकी एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हमारा वहां जल्दबाजी में जाना सही नहीं होगा। जिस पर शाओ तियान कहता है उनके पास तो सिंसियरिटी नाम की भी चीज नहीं है, जिन्हें मेरे मास्टर चाहे तो अपने बस एक हाथ से खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर मिस यांग कहती है क्या सच में मिस्टर गु फेंग इतने पावरफुल है? ये सुनकर शाओ तियान लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। जिसे सुनकर लिन फेंग उससे शांत रहने को कहकर मिस यांग से कहता है आप सब इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और इसी तरह वो लोग काफी तेजी से शिन फैमिली की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शिन फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता देख एक बंदा अपने साथी से पूछता है अचानक से एल्डर शिन मोयो ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट क्यों कराया? जिस पर उसका साथी उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एल्डर शिन मोयो ने पर्सनली इसे एक्टिवेट कराने का ऑर्डर दिया है। जिस पर वो बंदा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्क एविल क्लान वाले हम पर हमला करने वाले हैं? जिस पर दूसरा बंदा कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी ये एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन एंसेस्टर लिंग शाओ शी ने बनाया है, जो कि 72 मैजिकल वेपन्स की अटैक तक को ब्लॉक कर सकता है। तभी वो लिन फेंग के कैरेज को देख चौंक जाते हैं। तभी उसमें से एल्डर यांग तियानशु सामने आती है, तो वो लोग उनसे पूछते हैं आप यहाँ कैसे? तो एल्डर यांग तियानशु गुस्से से एक ऑरा रिलीज करते हुए उनसे कहती है कि उस शिन मुयुन ने हमारे क्लान के गद्दार यांग जियोशांग के साथ मिलकर हमारे क्लान पर अटैक करने आया था। ये सुनकर उनमें से एक बंदा उनसे गुस्से से कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें तो हमारे काइंडनेस का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हम तुम्हें लॉर्ड कहते हैं, नहीं तो तुम्हारे यांग फैमिली का हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु गुस्से से उस पर अटैक कर देती है, जिससे घायल होकर वो दूर जा गिरता है। ये देख उसका साथी चौंक जाता है, तो एल्डर यांग तियानशु उससे गुस्से से कहती है जाओ और उस शिन मुयुन को बाहर आकर मुझसे माफी मांगने को कहो। और ये कहकर वो लगातार उनके एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन पर अटैक करने लगती है, पर फिर भी उनके अटैक से एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन को एक खरोच तक नहीं आ रही होती। ये देख मिस यांग सबसे कहती है कि एक्चुअल में एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए और अपने बस एक स्वॉर्ड अटैक से उस एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख तो वो हैरान ही रह जाती है। और हम देखते हैं उस एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के कारण शिन फैमिली की वार्निंग बेल बजने लगती है, जिसके कारण शिन फैमिली के मेंशन से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिन्हें देख लिन फेंग तियानी और मिस यांग के साथ नीचे जाता है। ये देख वो सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिनके साथ लिन फेंग तियानी और मिस यांग के साथ फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो लोग लिन फेंग के एक अटैक को भी हैंडल नहीं कर पा रहे होते और सबके सब घायल होकर दूर जा गिरने लगते हैं। तभी लिन फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण एक ही बार में काफी सारे सोल्जर्स घायल होकर दूर जा गिरते हैं और बचे हुए सोल्जर्स लिन फेंग की पावर्स को देख डर कर वहां से भागने लगते हैं। तभी शिन फैमिली के मेंशन से उनके एल्डर्स बाहर आते हैं, जो उनसे कहते हैं आखिर कौन है जिसने हमारे एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर मुसीबत खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु उनके सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें देख वो सब चौंक कर कहते हैं एल्डर यांग तियानशु। ये सुनकर शिन फैमिली के ग्रेट एल्डर चौंक कर कहते हैं लॉर्ड यांग तियानशु यहाँ पर। तभी शिन फैमिली के थर्ड एल्डर शिन यान काफी एरोगेंटली एल्डर यांग तियानशु से कहते हैं हमें पता नहीं था कि आप हमसे आज यहाँ पर मिलने आओगी, पर आखिर मैटर क्या है? ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहती है बिना किसी बकवास के तुम लोग अपने उस शिन मुयुन को मेरे सामने लेकर आओ। और हम देखते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग ऑरा के कारण वो सब के सब घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं और उनके पावर्स को देख डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख लिन फेंग उनसे कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ से
भागना चाहते हो। और ये कहकर वो एल्डर शिनवू पर अपनी फायर एनर्जीज के जरिए अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो वहां से भाग नहीं पा रहे होते और तड़पने लगते हैं। ये देख शिन फैमिली के सेकंड एल्डर काफी एरोगेंटली और गुस्से से लिन फेंग से कहते हैं, या तुम लोगों को हमारे शिन फैमिली के एंसेस्टर्स से डर नहीं लगता, जो तुम लोग हमारे शिन फैमिली के एल्डर्स पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुनकर लिन फेंग उन पर अपने बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए अटैक कर देता है, जिसके कारण वो लोग घायल होकर नीचे जा गिरते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन फेंग एल्डर शिन मुयुन से गुस्से से कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पूरी शिन फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ग्रेट एल्डर शिनवू भी एल्डर शिन मुयुन से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगता है। तभी गुस्से से वहां पर एल्डर शिन मुयुन अपीयर होते हैं, तो उन्हें शिन फैमिली के सारे सोल्जर्स ग्रीट करते हैं। तभी सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी उन्हें ग्रीट करते हुए लिन फेंग के खिलाफ उन्हें एक्शन लेने को कहते हैं। ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन गुस्से से लिन फेंग से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ही मेंशन में आकर हमारे ही एल्डर्स को हर्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ये सब सुनकर ग्रेट एल्डर शिनवू गुस्से से लिन फेंग से कहते हैं, ये लड़का तो मुझे अब भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तभी लिन फेंग गुस्से से अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए ग्रेट एल्डर शिनवू पर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो नीचे जा गिरते हैं। ये देख एल्डर शिन मुयुन गुस्से से अपने मैजिकल वेपन के जरिए लिन फेंग पर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहीं दूसरी तरफ से लिन फेंग भी उन पर अपने गोल्डन मैजिकल हैंड के जरिए अटैक करता है, जिससे एक धमाका होता है और एल्डर शिन मुयुन पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख सेकंड एल्डर चौंक कर कहते हैं, इस लड़के ने लॉर्ड शिन मुयुन के मैजिकल वेपन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंसान है या मॉन्स्टर? वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख शाइनी काफी खुश होती है और कहती है, ब्रदर गुफेंग तो सच में कमाल के हैं। जिस पर शाओ तियान उनसे कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे मास्टर के पास गोल्डन बॉडी है और साथ ही इनकी फिजिक तो डिवाइन सोल्जर्स के भी कंपेरेबल है, इसलिए इनका अर्थली इमॉर्टल स्वॉर्ड क्या ही कर लेगी। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु भी काफी खुश होकर कहती है कि गुफेंग की स्ट्रेंथ तो ऑर्डिनरी अर्थली इमॉर्टल से कहीं ज्यादा आगे है। तभी लिन फेंग आगे जाकर एल्डर शिन मुयुन से गुस्से से कहता है कि तुमने एल्डर यांग जियोशांग के साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही तुम अब भी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। और ये कहते हुए वो काफी सारी स्वॉर्ड एरोस के जरिए एल्डर शिन मुयुन पर अटैक कर देता है, जिसे रोकते हुए एल्डर शिन मुयुन गुस्से से कहते हैं, आखिर ये बस निर्वाणा रिलम में होकर एक ट्रू इमॉर्टल के कंपेरेबल कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वो लिन फेंग के अटैक को हैंडल नहीं कर पाते और घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी वो पीछे की ओर देखते हैं तो उनका एंसेस्ट्रल सैंड फॉर्मेशन के पिलर्स में से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देख वो जानबूझकर उसके बीचों बीच जाकर खड़े होते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम इतना आगे तो नहीं आओगे। जिस पर लिन फेंग भी उनके पीछे जाते हुए कहता है, और अगर मैं इतने आगे आकर तुम्हें बुली करूँ तो? ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन गुस्से से अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जिसके कारण उन पिलर्स के ऊपर एक लाइटनिंग सर्कल क्रिएट होने लगती है, जो कि लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके कुछ फॉर्मेशन एरी को भी क्रिएट करती है, जिसे देख लिन फेंग काफी हैरान होता है। तभी एल्डर शिन मुयुन अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़े से फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करते हैं। ये देख मिस यांग चौंक कर कहती है, अरे नहीं, इसने तो अपनी एंसेस्टर्स की पावर्स तक को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कहते हुए वो लिन फेंग को जल्दी से वहां से निकलने को कहती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इसकी एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।